गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम एक्टिविटी 8 देखने वाले हैं। हमने कल कोरोजन ऑफ मेटल पढ़ी थी, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था। हम उसको एक्टिविटी से शो करने वाले हैं। आपको ये एक्टिविटी डू भी करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। एम टू शो रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। कि हमें क्या शो करना है, कि ये प्रूव करना है हमें कि एयर एंड वाटर की प्रेजेंसी में आयरन पे रस्ट लग जाती है, यानी कि लोहे पे जंग लग जाती है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन सम अदर मेटल्स, कि एयर और वाटर का अदर मेटल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? रिक्वायर्ड 6 टेस्ट ट्यूब, 3 आयरन नेल, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर, ऑयल, ए पीस ऑफ कॉपर आयन, एल्यूमिनियम एंड कॉटन। 6 टेस्ट ट्यूब चाहिए, 3 आयरन की कील्स चाहिए और कैल्शियम क्लोराइड का वाटर सॉल्यूशन चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर, आसूत जल, यानी कि जिस पानी को गर्म करके हम फिर जो भाप निकलती है उसको ठंडा करके जो पानी प्राप्त करते हैं एकदम प्योर, उसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, तो हमें वो चाहिए। ऑयल चाहिए, तेल, कॉपर का एक पीस टुकड़ा, आयरन का, एल्यूमिनियम का और कॉटन चाहिए। ठीक है, हमें करना क्या है? टेक 3 आयरन नेल्स एंड प्लेस इच इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, कि उन तीनों को जो है टेस्ट ट्यूब, साफ टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। प्लेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, हमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालना है। ड्राई द एयर, पहली टेस्ट ट्यूब में डालना है, ड्राई डालना है। देन पुट ए स्टॉपर ऑन इट, उसके ऊपर एक स्टॉपर लगा देंगे, और जिसको बोलते हैं परख नली, जो टेस्ट ट्यूब है उसके मुंह के ऊपर। प्योर बॉयल डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम विच ऑक्सीजन हैज़ बीन कम्प्लीटली ड्राइवन आउट बाय बॉइलिंग, कि बॉयल जो पानी है अपना डिस्टिल्ड वाटर, जिससे ऑक्सीजन कम्प्लीटली आउट हो जाती है बॉयल करने के द्वारा, तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वो डाल देंगे। देन फिल इट विद ए लेयर ऑफ ऑयल टू कीप आवर एयर एंड पुट ए स्टॉपर ऑन इट, उसके बाद ऑयल की एक लेयर ऊपर डालेंगे और उसके बाद स्टॉपर लगा देंगे। प्योर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब, तीसरी टेस्ट ट्यूब में वाटर की बहुत कम क्वांटिटी डालनी है। एंड पुट ए स्टॉपर ऑन इट, और स्टॉपर को उसके ऊपर लगा देना है। लीव द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट 5 to 6 days, 5-6 दिन के लिए उन तीनों टेस्ट ट्यूब को हमें ऐसे की ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, लीव कर देना है। ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट द नेल इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब आर फ्री फ्रॉम रस्ट, कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला था उसमें बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगी, और सेकंड वाले में भी नहीं लगी क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं था। बट द नेल इन फाउंड थर्ड टेस्ट ट्यूब, लेकिन जो थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर रस्ट लग गई। दिस एक्टिविटी शोज दैट बोथ एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग, कि जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन आवश्यक होते हैं। अगर हम इन्हें ये प्रोवाइड नहीं करवाएं तो हम लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचा सकते हैं। पार्ट बी, टेक 3 मोर टेस्ट ट्यूब, हमें 3 और टेस्ट ट्यूब लेनी है। प्लेस स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तीनों में अलग अलग में हम, एक में आयरन डाल दिया, एक में कॉपर डाल दिया, एक में एल्यूमिनियम डाल दिया। ऐड सम वाटर इन ईच ऑफ टेस्ट ट्यूब, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में पानी ऐड करेंगे। मॉइस्ट इट विद वेट कॉटन, गीला कॉटन डाल देंगे, इनको नमी प्रदान करेंगे हम। कीप द सेट्स ऑफ ट्यूब इन एन एरी प्लेस, हवादार स्थानों में हम इसको रख देंगे। विदाउट स्टॉपर, ऊपर कॉर्क नहीं लगाएंगे, स्टॉपर नहीं लगाएंगे, ढक्कन नहीं लगाएंगे। ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट द आयरन पीस हैज़ डेवलप्ड ए रेडिश ब्राउन रस्ट, कि जो आयरन का पीस हमने लिया था उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जो कि एक प्रकार की रस्ट है, जंग जिसको कहते हैं हम। वाइल देर इज़ नो इफेक्ट ऑन कॉपर एंड एल्यूमिनियम पीसेस, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम पीस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन
एयर एंड वाटर से रिएक्ट करती है, और जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें अदर मेटल्स के बारे में भी इस एक्टिविटी के द्वारा पता लग गया। यानी कि आयरन जो होता है वो H2O और O2 वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही उसके ऊपर रस्ट लगती है, Fe2O3 लेयर उसके ऊपर आती है। ठीक है, अब हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग की हम कैसे कैसे बचा सकते हैं भाई, रस्ट लगने से हम किस तरीके से बचाएंगे इसको, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है अपना प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, कि हम रस्टिंग से, जंग से कैसे प्रिवेंट करें आयरन सब्सटेंसेस को। बोथ एयर एंड वाटर आर नीडेड टुगेदर टू रस्ट द आयरन, कि आयरन पे जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों ही आवश्यक होते हैं। द ओनली वे टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज़ टू कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम इट, कि हम हवा और पानी इसके कांटेक्ट में ना आने दें, इसको दूर रखें। तो ये एक तरीका है रस्ट से इसको बचाने का। इट कैन बी डन एज फॉलो, कि ये कैसे कैसे किया जा सकता है। पहला, बाय पेंटिंग, कि हम इसके ऊपर पेंट कर दें, जैसे कि हम जितने भी लोहे के दरवाजे होते हैं, डोर्स वगैरह, उनके ऊपर पेंट करते हैं तो उनको बचाते हैं। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, कि ग्रीस लगा के, ऑयल लगा के भी हम इसको बचा सकते हैं। बाय यूजिंग सिलिका जेल, सिलिका जेल आता है उसका भी यूज़ करके हम उसको बचा सकते हैं। गैल्वेनिज्म, बाय गैल्वेनाइजेशन, ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, यानी कि ये वो प्रोसेस होती है जिसमें ऊपर जो है दूसरी मेटल यानी कि जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि Fe जो आयरन जो होता है उसका सिंबल होता है Fe। ये जंग में कब बदलता है, इसकी क्वालिटी पाई जाती है कि ये फटाफट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Fe+2 बना देता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देता है। तो जो Fe+2 ये बनाता है ये वाला, इसी के कारण जंग लगती है। यदि ये Fe+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को ना दे, यानी ऑक्सीजन को दे देता है ये, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसको 2 चाहिए होते हैं, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन को दे देता है 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके ऊपर जंग लग जाती है, क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में। अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना करे, ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन ना दे, तो हम इसको रस्ट से बचा सकते हैं। तो इसके लिए इसके ऊपर, लोहे के ऊपर जो है एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक को देता है। लेकिन जिंक तो पहले से मेटल है, ये पहले से इसकी क्वालिटी होती है प्लस चार्ज की, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला लेगा कैसे, तो ये लेता नहीं है। तो जो आयरन है वो किसी को दे नहीं पाता, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इस वजह से इसको जंग से, रस्ट से बचाया जा सकता है। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि उसके ऊपर एक दूसरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेयर चढ़ा के, ठीक है, उससे भी इसको बचाया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन आंसर है हम कल देखेंगे। ठीक है।